अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को चाइनीज़ पकौड़े बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज से। तो पूरी रेसिपी को देखने और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग सी ये रेसिपी है। तो चलें स्टार्ट कर देते हैं। पहले जो जो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताती भी जाऊँगी और इसको हम लोग बाउल में डालते भी जाएंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए प्याज। ठीक है, प्याज को आप लोगों ने इस तरीके से काट देने हैं। इसके बाद आप लोगों ने इसमें डाल देने हैं चिकन। बोनलेस चिकन है हमारे पास, ये आप लोगों ने इसमें डाल देने हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों ने इसमें चिकन ऐड कर देना है। इसके बाद इसमें बंद गोभी ऐड करनी है। तमाम चीज़ों को आप लोगों ने ऐसे काट लेना है। ठीक है, इसके बाद इसमें गाजर, शिमला मिर्च, हरी मिर्चें और हरा धनिया, ये तमाम चीज़ें डालनी हैं। इसके अलावा इसमें आलू भी ऐड करने हैं जो कि हम लोगों ने इसको स्लाइस में काट दिया था। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ऐसे आप लोगों ने इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने इसकी ऐसे कटिंग कर दी। तो ये आप लोगों ने इसमें डाल देने हैं। पानी में इस वजह से रखा था क्योंकि आलूओं को अगर ऐसे रख दें तो ये काले पड़ जाते हैं। इस वजह से आप लोगों ने इसको काट कर पानी में रख देने हैं। तो आप लोग इसकी कटिंग देख रहे होंगे। इसके बाद कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे जिसमें हमारे पास हो गया कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच, 2 चम्मच आप लोगों ने बेसन लेना है, 1 चम्मच मैदा, 2 चम्मच चावल का आटा, कुटी हुई लाल मिर्चें, काली मिर्चें, हस्बे जायका नमक। ठीक है, ये तमाम चीज़ें ऐड करनी है। ये तमाम चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी। सबसे पहले आप लोगों ने चम्मच की मदद से इसको मिक्स करना है और चम्मच की मदद से पहले इसको ऐसे मिक्स कर दें। उसके बाद फिर आप लोगों ने हाथ की मदद से इसको मिक्स करना है। पहले आप लोग देख लें कि इसमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं। ठीक है, अगर पानी की आप लोगों को ज़रूरत महसूस हो तो पानी डालें, वरना बिल्कुल भी ना ऐड करें। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पानी की ज़रूरत पड़ेगी। पहले मैं हाथ से मिक्स करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन देखें मिक्सिंग थोड़ी सी ऐसे होगी तो इसमें थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने पानी ऐड करते जाना है और इसका एक बैटर सा तैयार कर देना है ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, क्योंकि सब्जियां अपना पानी भी काफ़ी हद तक छोड़ देती हैं, इसीलिए मैंने इसमें कम पानी ऐड किया है। तो ऐसे आप लोगों ने इसमें पानी डालते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है और इसको फ़ौरन से ही आप लोगों ने फ्राई करना है, क्योंकि अगर आप लोग इसको रखेंगे तो मज़ीद पानी छोड़ देंगी। जितनी भी हम लोगों ने सब्जियां ऐड की हैं तो सब्जियां अपना पानी बहुत ज़्यादा छोड़ देती हैं। इस वजह से आप लोगों ने जैसे ही इसकी मिक्सिंग करनी है इसको फिर फ्राई करना शुरू कर देना है। ठीक है, तो माशाल्लाह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर दी, आप लोग देख रहे होंगे। अब हम इनको करेंगे फ्राई करने के लिए ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। आप लोग देख रहे होंगे माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग तरीके से ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब थोड़ा सा आप लोगों ने ऐसे मसाले को लेना है और इसको ऐसे दबा दबा कर ऐसे प्रेस करके पकौड़े की जो शेप आप लोग देना चाहें दे सकते हैं। तो ये तमाम मैं ऐसे डालती जाऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये फ्राई होंगे और आसानी से ये हमारे फ्राई हो जाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी तैयार होंगे क्योंकि इसमें एक तो हम लोगों ने चावलों का आटा ऐड किए हैं, इसके अलावा इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किए हैं। ये दोनों चीज़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। जैसे कि हम पकौड़े तैयार करते हैं तो कुछ पकौड़े हमारे क्रिस्पी नहीं बन पाते क्योंकि ये चीज़ें ऐड नहीं करते। आज के बाद आप लोग इन चीज़ों को ऐड किया करें। आप लोग यकीन माने बहुत ही अमेजिंग क्रिस्पी हमारे ये तैयार होंगे। तो एक साइड इसकी पक चुकी है, अब हल्के हाथों से इसकी साइड को चेंज करते जाएंगे और बिल्कुल हल्की आंच पर आप लोगों ने इसको पकाना है। ठीक है, आंच को तेज़ नहीं करना, बस हल्की आंच पर आप लोग इसको पकाते जाएं। और जो साइड से जगह बच गई है इसमें मज़ीद को मैं डाल दूंगी और माशाल्लाह से जो हमारे फ्राई हो रहे हैं उसको मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि इन पर बहुत अच्छा कलर आ चुका है। बाकी की साइड को चेंज करेंगे तो आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे। ठीक है, दोनों तरफ से एक ही कलर आया और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं इनको फ्राई कर रही हूँ।
ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त अमेजिंग तरीके से ये हमारे तैयार हो रहे हैं। तमाम को फ्राई कर देते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आप लोग देख रहे होंगे माशाल्लाह से तमाम पकौड़े मैंने फ्राई कर दिए हैं। फाइनल लुक आ चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। आप लोग देख रहे होंगे कितनी अमेजिंग से ये रेसिपी है, स्पेशल रेसिपी है, टी टाइम स्नैक्स आप लोग इसको कह सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, तो एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।